सब प्रेम से बोलो, देवी भागवत पुराण की जय। नारद जी बोले, हे भगवान, आपने बतलाया कि देवी के निमेष मात्र व्यतीत होने पर ब्रह्मा का अंत हो जाता है और उनका ये विनाश ही प्राकृतिक प्रलय कहा गया है। उस प्राकृतिक प्रलय के होने पर पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, ऐसा कहा गया है। साथ ही सभी लोग जल में डूब जाते हैं और समस्त प्राणी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। हे प्रभु, उस समय अदृश्य हुई वे पृथ्वी कहाँ स्थित रहती है और सृष्टि होने के समय वे पुनः कैसे प्रकट हो जाती है? वे पृथ्वी फिर से धन मान्य, सबको आश्रय प्रदान करने वाली तथा विजयशालिनी कैसे हो जाती है? अब आप उस पृथ्वी के उद्भव की मंगलकारी कथा कहिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में भगवती से ही अखिल जगत की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सबका उन्हीं से आविर्भाव होता है और सभी प्रलयों के समय प्राणियों का उन्हीं में विलय हो जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। अब आप पृथ्वी के जन्म का वृत्तांत सुनिए, जो सभी प्रकार का मंगल करने वाला, विघ्नों का नाश करने वाला, पापों का उच्छेद करने वाला तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि मधु कैटभ नामक दैत्यों के मेद से वे धन्य पृथ्वी उत्पन्न हुई, किंतु इससे जो भिन्न मत है उसे सुनो। उन दोनों दैत्यों ने प्राचीन काल में भगवान विष्णु के साथ युद्ध में उनके तेज से प्रसन्न होकर उनसे कहा कि हम दोनों का वध वहीं पर हो जहां पृथ्वी जल मगन ना हो। उनके जीवन काल पृथ्वी जल के भीतर स्थित रहने के कारण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती थी। ये बात उन्हें ज्ञात भी थी, इसलिए उन्हें वे वर मांगा था। उन दोनों के वध के उपरांत उनका मेद प्रभुत मात्रा में फैल गया। इस कारण पृथ्वी मेदिनी नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका स्पष्टीकरण सुनो। जल से बाहर निकलने के अनंतर ही पृथ्वी मेद से परिपुष्ट हुई, इसलिए उसका नाम मेदिनी पड़ा। मैं अब पृथ्वी के जन्म की मंगलकारिणी तथा श्रुति प्रतिपादित सार्थक कथा कहता हूँ, जिसे मैंने पहले धर्मराज के मुख से पुष्कर क्षेत्र में सुना था। महाविराट पुरुष अनंत काल से जल में स्थित रहते हैं, ये स्पष्ट है। समय अनुसार उनके भीतर सर्वांग व्यापी शाश्वत मन प्रकट हुआ। तत्पश्चात वे मन उस महाविराट पुरुष के सभी रोमकूपों में प्रविष्ट हो गया। हे मुने, बहुत समय के पश्चात उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी प्रकट हुई। उस महाविराट के जितने रोमकूप हैं, उन सब में सर्वदा स्थित रहने वाली ये पृथ्वी एक एक करके जल सहित बार बार प्रकट होती और छिपती रहती है। ये पृथ्वी सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थित हो जाती है और प्रलय के समय यह अदृश्य होकर जल के भीतर स्थित रहती है। प्रत्येक ब्रह्मांड में ये पृथ्वी पर्वतों तथा वनों से संपन्न रहती है, 7 समुद्रों से घिरी रहती है और 7 द्वीपों से युक्त रहती है। ये वसुधा हिमालय तथा मेरु आदि पर्वतों, सूर्य तथा चंद्र आदि ग्रहों से संयुक्त रहती है। महावीरा की आज्ञा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता इस पर प्रकट होते हैं तथा समस्त प्राणी इस पर निवास करते हैं। ये पृथ्वी पुण्य तीर्थों तथा पवित्र भारत देश से संपन्न है। ये स्वर्णमयी भूमि से सुशोभित है तथा 7 स्वर्गों से समृद्ध है। इस पृथ्वी के नीचे 7 पाताल है, ऊपर ब्रह्मलोक है तथा ब्रह्मलोक से भी ऊपर ध्रुवलोक है और उससे में समस्त विश्व स्थित है। इस प्रकार संपूर्ण लोक पृथ्वी पर ही निर्मित है। ये सभी विश्व विनाशशील तथा कृत्रिम है। प्राकृतिक प्रलय के अवसर पर ब्रह्मा का भी निपात हो जाता है। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में ही परब्रह्म श्री कृष्ण ने इनका सृजन किया था। ये सृष्टि तथा प्रलय नित्य है और काष्ठ आदि अवयव वाले काल के स्वामी के अधीन होकर रहते हैं। सभी की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी भी नित्य है। वराहकल्प में सभी देवता, मुनि, मनु, विप्र, गंधर्व आदि ने उन पृथ्वी का पूजन किया था। वेद सम्मत वे पृथ्वी वराह रूपधारी भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में विराजमान हुई। उनके पुत्र रूप में मंगल को तथा मंगल के पुत्र रूप में घटेश को जानना चाहिए। नारद जी बोले, देवताओं ने वराहकल्प में किस रूप में पृथ्वी का पूजन किया था? सभी लोग उस वराहकल्प में सबको आश्रय प्रदान करने वाली इस वाराही साध्वी पृथ्वी की पूजा करते हैं।
ये पृथ्वी पंचीकरण मार्ग से मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, नीचे तथा ऊपर के लोकों में उस पृथ्वी के पूजन के विविध प्रकार और पृथ्वी पुत्र मंगल के कल्याण में जन्म तथा निवास स्थान के विषय में भी बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, प्राचीन काल में वराहकल्प में ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री हरि वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को निकाल ले आए। उन्होंने पृथ्वी को जल में इस प्रकार रख दिया मानो सरोवर में कमल पत्र स्थित हो। वहीं पर रहकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी को काम भाव से युक्त देखकर करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले वराह रूपधारी सकाम भगवान श्री हरि ने अपना अत्यंत मनोहर तथा रति कला योग्य समग्र रूप बना करके उसके साथ एकांत में दिव्य 1 वर्ष तक निरंतर विहार किया। आनंद की अनुभूति से वे सुंदरी मूर्छित हो गए। विदग्ध पुरुष के साथ विदग्ध स्त्री का संगम अत्यंत सुखदायक होता है। उस सुंदरी के अंग संश्लेष के कारण विष्णु को दिन रात का ज्ञान भी नहीं रहा। 1 वर्ष के पश्चात चेतना आने पर भगवान श्री हरि उससे विलग हो गए। तदंतर उन्होंने लीला पूर्वक अपना पूर्व का वराह रूप धारण कर लिया। इसके बाद साध्वी भगवती पृथ्वी का ध्यान करके धूप दीप नैवेद्य सिंदूर चंदन वस्त्र पुष्प और बलि आदि से उनकी पूजा करके श्री हरि उनसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे शुभे, तुम सबको आश्रय देने वाली बनो। तुम मुनि मनु देवता सिद्ध और दानव आदि सभी के द्वारा भलीभांति पूजित होकर सुख प्राप्त करोगी। अंबुवाची योग को छोड़कर अन्य दिनों में ग्रह आरंभ, ग्रह प्रवेश, बावली तथा सरोवर के निर्माण के समय पर, ग्रह तथा कृषकार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर्ग के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे, और जो मूर्ख प्राणी तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वे नरक में जाएंगे। वसुधा बोली, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं वराही रूप से समस्त स्थावर जंगम में विश्व का लीला पूर्वक वहन करती हूँ। किंतु हे भगवान, आप ये सुन लीजिए कि मैं मोती, सीप, शालिग्राम शिला, शिवलिंग, पार्वती विग्रह, शंख, दीप, यंत्र, माणिक्य, हीरा, यज्ञोपवीत, पुष्प, पुस्तक, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, स्वर्ण, गोरोचन, चंदन और शालिग्राम का जल, इन वस्तुओं का वहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। इससे मुझे कलेश होता है। श्री भगवान बोले, हे सुंदरी, जो मूर्ख तुम्हारे ऊपर अर्थात आसन विहीन भूमि पर ये वस्तुएं रखेंगे वे कालसूत्र नामक नरक में दिव्य 100 वर्षों तक निवास करेंगे। हे नारद, ये कहकर भगवान चुप हो गए। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल ग्रह उत्पन्न हुए। भगवान की आज्ञा के अनुसार वहां उपस्थित सभी लोगों ने पृथ्वी की पूजा की और कण्व शाखा में कहे गए ध्यान तथा स्तोत्र पाठ से उनकी स्तुति की और मूल मंत्र से नैवेद्य आदि अर्पण किया। इस प्रकार तीनों लोकों में उन पृथ्वी की पूजा तथा स्तुति होने लगी। नारद जी बोले, पृथ्वी का ध्यान क्या है, उनका स्तवन क्या है और उनका मूल मंत्र क्या है, ये सब मुझे बताइए। समस्त पुराणों में निगूढ़ इस प्रसंग को सुनने के लिए मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है। श्री नारायण मुनि बोले, सर्वप्रथम भगवान वराह ने भगवती पृथ्वी की पूजा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी द्वारा इन पृथ्वी की पूजा की गई। इसके बाद सभी मुनीश्वरों, मनुओं और मनुष्यों आदि ने पृथ्वी की पूजा की। हे नारद, सुनिए, अब मैं पृथ्वी के ध्यान, स्तवन तथा मंत्र के विषय में बता रहा हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वसुधाय स्वाहा। इस मंत्र से भगवान विष्णु ने प्राचीन काल में इनका पूजन किया था। उनके ध्यान का स्वरूप ये है। पृथ्वी देवी श्वेत कमल के वर्ण के समान आभा से युक्त है। उनका मुखमंडल शरत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है। उनके संपूर्ण अंग चंदन से अनुलिप्त हैं। वे रत्न में अलंकारों से सुशोभित हैं। वे रत्नों की आधार स्वरूपा है। वे रत्न गर्भा है। वे रत्नों के आकर खान में से संवित है। उन्होंने अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त है तथा वे सभी लोगों के द्वारा वंदित हैं। मैं ऐसी पृथ्वी देवी की आराधना करता हूँ। इस प्रकार के ध्यान से सभी लोगों के द्वारा पृथ्वी पूजित हुई। हे विप्रवर, अब कण्व शाखा में प्रतिपादित इनकी स्तुति कीजिए।
श्री नारायण बोले, जल की आधार स्वरूपिणी जल में तथा सबको जल प्रदान करने वाली यज्ञवरहा की भार्या तथा विजय की प्राप्ति कराने वाली हे भगवती जय, आप मुझे विजय प्रदान कीजिए। मंगल करने वाली, मंगल की आश्रित स्वरूपिणी, मंगल में तथा मंगल प्रदान करने वाली हे मंगलेश्वरी, हे भवे, मेरे मंगल के लिए आप मुझे मंगल प्रदान कीजिए। सबको आश्रय देने वाली, सब कुछ जानने वाली, सर्वशक्तिमय तथा सभी लोगों के मनोरथ पूर्ण करने वाली हे देवी, हे भवे, मेरा संपूर्ण अभिवांशित मुझे प्रदान कीजिए। पुण्य में विग्रह वाली, पुण्यों की बीज स्वरूपा सनातनी, पुण्य को आश्रय देने वाली, पुण्यवानों की शरण स्थली तथा पुण्य प्रदान करने वाली हे देवी, मुझे पुण्य प्रदान कीजिए। सभी फसलों की आल्य स्वरूपिणी, सभी प्रकार की फसलों से संपन्न, सभी फसलें प्रदान करने वाली, समय पर सभी फसलों को अपने में विलीन कर लेने वाली तथा सभी फसलों की आत्म स्वरूपा हे देवी, मुझे फसलें प्रदान कीजिए। राजाओं की सर्वस्व, राजाओं में सम्मान पाने वाली, राजाओं को सुखी करने वाली तथा भूमि प्रदान करने वाली हे भूमि देवी, मुझे भूमि प्रदान कीजिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इस महान पुण्य पर स्तोत्र का पाठ करता है, वे करोड़ों जन्मों तक बलवान तथा राजाओं का अधीश्वर होता है। इसके पढ़ने से मनुष्य भूमिदान करने से होने वाला पुण्य प्राप्त करता है। हे मुने, इस स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य दान में दी गई भूमि का हरण करने, अंबुवाची दिनों में भूमि संबंधी कार्य करने, बिना आज्ञा के दूसरे के कुएं कूप खनन करने, दूसरे की भूमि का हरण करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा भूमि पर दीपक आदि रखने से होने वाले पाप से निश्चित रूप से मुक्त होता है। और साथ ही वे 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से होने वाला पुण्य भी प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भूमि देवी का ये महान स्तोत्र सभी प्रकार का कल्याण करने वाला है। नारद जी बोले, भूमि का दान करने से होने वाले पुण्य तथा उसका हरण करने से होने वाले पाप, दूसरे की भूमि छीनने से होने वाले पाप, दूसरे के द्वारा खोदे गए जलहीन कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने, अंबुवाची दिनों में भूख नन करने, पृथ्वी पर वीर्य त्याग करने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है, उसे मैं यत्न पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी संबंधी पाप है, उसे तथा उसके निराकरण का उपाय बताइए। श्री नारायण मुनि बोले, जो मनुष्य भारतवर्ष में वित्त सती, वित्ता, मातृभूमि भी किसी संध्योपासना से पवित्र हुए ब्राह्मण को दान करता है, वे शिवलोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को सब प्रकार की फसलों से संपन्न भूमि प्रदान करता है, वे सब भूमि से विद्यमान धूल के कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को ग्राम, भूमि और धान्य का दान करता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिग्रहिता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जगदम्बा के लोक में स्थान पाते हैं। जो सज्जन भूमिदान के अवसर पर दाता के इस कर्म का अनुमोदन करता है, अपने मित्रों तथा सगोत्री बंधुओं सहित वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण की अपने अथवा दूसरे के द्वारा दी गई आजीविका को उससे जनता है, वे सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नरक में रहता है। इस पाप के प्रभाव से उस व्यक्ति के पुत्र पौत्र आदि भूमि से हीन होते हैं। वे लक्ष्मी रहित, पुत्र विहीन तथा दरिद्र होकर भीषण रौरव नरक में पड़ता है। जो मनुष्य गोचर भूमि को जोतकर उससे उपार्जित धान्य ब्राह्मण को देता है, वे देवताओं के दिव्य सोवत कुंभीपाक नरक में निवास करता है। जो मनुष्य गायों के रहने के स्थान तड़ाग तथा मार्ग को जोड़कर वहां से पैदा किए हुए अन्न का दान करता है, वे 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत अस्पित्र नामक नरक में पड़ा रहता है। जो मनुष्य किसी दूसरे के कुएं, तड़ाग आदि में से 5 मृत्तिका पिंडों को निकाले बिना ही उसमें स्नान करता है, वे नरक प्राप्त करता है और उसका स्नान भी निष्फल होता है। जो कामास पुरुष एकांत में पृथ्वी पर वीर्य का त्याग करता है, वहां की जमीन पर जितने धूल कण हैं, उतने वर्षों तक वे रौरव नरक में निवास करता है। जो मनुष्य अंबुवाची काल में भूमि खोदने का कार्य करता है, वे क्रमिदंश नामक नरक में जाता है और वहां पर 4 युगों तक उसकी स्थिति रहती है।
जो मूर्ख मनुष्य किसी दूसरे के लुप्त कुएं पर अपना कुआं तथा लुप्त बावली पर अपना बावली बनाता है, उस कार्य का सारा फल उस दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है और वे स्वयं तप्त कुंड नामक नरक में पड़ता है। वहां पर 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कष्ट भोगते हुए वे पड़ा रहता है। जो मनुष्य दूसरे के तड़ाग में पड़ी हुई कीचड़ को साफ करके स्नान करता है, उस कीचड़ में जितने कण होते हैं उतने वर्षों तक वे ब्रह्म लोक में निवास करता है। जो मूर्ख मनुष्य भूमिपति के पितृ को पिंड दिए बिना श्राद्ध करता है, वे अवश्य ही नरकगामी होता है। जो व्यक्ति भूमि पर दीपक रखता है, वे 7 जन्मों तक अंधा रहता है, और जो भूमि पर शंख रखता है, वे दूसरे जन्म में कुष्ठ रोग से ग्रसित होता है। जो मनुष्य मोती, माणिक्य, हीरा, स्वर्ण तथा मणि, इन 5 रत्नों को भूमि पर रखता है, वे 7 जन्मों तक अंधा रहता है। जो मनुष्य शिवलिंग, भगवती शिवा की प्रतिमा तथा शालिग्राम शिला भूमि पर रखता है, वे 100 मनवंतर तक क्रमभिक्ष नामक नरक में वास करता है। जो शंख, यंत्र, शालिग्राम शिला का जल, पुष्प और तुलसी दल को भूमि पर रखता है, वे निश्चित रूप से नरक में वास करता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य जपमाला, पुष्पमाला, कपूर तथा गोरोचन को भूमि पर रखता है, वे निश्चित रूप से नरकगामी होता है। चंदन काष्ठ, रुद्राक्ष और कुश की जड़ जमीन पर रखने वाला मनुष्य 1 मनवंतर पर्यंत नरक में वास करता है। जो मनुष्य पुस्तक तथा यज्ञोपवीत भूमि पर रखता है, वे अगले जन्म में विप्र योनि में उत्पन्न नहीं होता है। जो सभी वर्णों के द्वारा पूज्य ग्रंथि युक्त यज्ञोपवीत को भूमि पर रखता है, वे निश्चित रूप से इस लोक में ब्रह्म हत्या के समान पाप का भागी होता है। जो मनुष्य यज्ञ करके वरह भूमि को दूध से नहीं सींचता, वे 7 जन्मों तक कष्ट भोगता हुआ तप्त भूमि नामक नरक में निवास करता है। जो मनुष्य भूकंप तथा ग्रहण के अवसर पर भूमि खोदता है, वे महापापी जन्मांतर में निश्चित रूप से अंगहीन होता है। ये महामुने, इस धरती पर सभी लोगों के भवन है, इसलिए ये भूमि कश्यप की पुत्री होने के कारण काश्यपी, स्थिर रूप में रहने के कारण अचला, विषभ को धारण करने से विशंभरा, अनंत रूपों वाली होने के कारण अनंता और पृथु की कन्या होने के अथवा सर्वत्र फैली रहने के कारण पृथ्वी कही गई है। नारद जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ, पृथ्वी का ये परम मनोहर उपाख्यान मैं सुन चुका। अब आप गंगा का उपाख्यान कहिए। सुरेश्वरी, विष्णु स्वरूपा और स्वयं विष्णुपदी इस नाम से विख्यात वे श्रेष्ठ गंगा प्राचीन काल में सरस्वती के शाप से भारतवर्ष में किस प्रकार, किस युग में तथा किसके द्वारा पार्थित और प्रेरित होकर गई, मैं इस पाप नाशक, पुण्यप्रद तथा मंगलकारी प्रसंग को क्रम से सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, राजेश्वर श्रीमान सगर सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वैदर्भी तथा शैव्या नामों वाली उनकी 2 मनोहर भार्याएं थी। उनकी शैव्या नामक पत्नी से अत्यंत सुंदर तथा कुल की वृद्धि करने वाला एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो असमंजस इस नाम से विख्यात हुआ। उनकी दूसरी पत्नी वैदर्भी ने पुत्र की कामना से भगवान शंकर की आराधना की और शिव जी के वरदान से उसने गर्भ धारण किया। पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसने एक मास पिंड को जन्म दिया। उसे देखकर तथा शिव का ध्यान करके वे बार बार ऊंचे स्वर में विलाप करने लगी। तब भगवान शंकर ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास गए और उन्होंने उस मास पिंड को बराबर 60,000 भागों में विभक्त कर दिया। वे सभी टुकड़े पुत्र रूप में हो गए। वे महान बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। उनके शरीर की कांति ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य की प्रभा को भी तिरस्कृत कर देने वाली थी। कपिल मुनि के शाप से वे सभी जलकर भस्म हो गए। ये समाचार सुनकर राजा सगर बहुत रोए और वे घोर जंगल में चले गए। तदंतर उनके पुत्र असमंजस गंगा को लाने के लिए निमित्त तपस्या करने लगे। इस प्रकार 1 लाख वर्ष तक तप करने के पश्चात वे कालयोग से मर गए। उन असमंजस के पुत्र अंशुमान भी गंगा को पृथ्वी पर ले आने के उद्देश्य से 1 लाख वर्ष तक तप करने के उपरांत कालयोग से मृत्यु को प्राप्त हुए। अंशुमान के पुत्र भगीरथ थे। वे भगवान के परम भक्त, विद्वान, विष्णु के भक्त, गुणवान, अजर अमर तथा वैष्णव थे। उन्होंने गंगा को ले आने के लिए 1 लाख वर्ष तक तप करके भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया। वे ग्रीष्मकालीन करोड़ों सूर्य के समान प्रभा से संपन्न थे।
उनकी 2 भुजाएं थी। वे हाथ में मुरली धारण किए हुए थे। उनकी किशोर अवस्था थी। वे गोप वेश में थे और कभी गोपाल सुंदरी के रूप में हो जाते थे। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही उन्होंने ये रूप धारण किया था। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता अपनी इच्छा के अधीन उन परिपूर्णतम ब्रह्म स्वरूप प्रभु श्री कृष्ण का स्तवन कर रहे थे। मुनियों ने उनके समक्ष अपने मस्तक झुका रखे थे। सदा निर्लिप्त, सबके साक्षी, निर्गुण प्रकृति से परे तथा भक्तों पर कृपा करने वाले उन श्री कृष्ण का मुखमंडल मंद मुस्कान युक्त तथा प्रसन्नता से भरा हुआ था। वे अग्नि के समान विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए थे और रत्न में आभूषणों से सुशोभित हो रहे थे। ऐसे स्वरूप वाले भगवान कृष्ण को देखकर राजा भगीरथ बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने लीला पूर्वक श्री कृष्ण से अपने पूर्वजों को तारने वाला अभीष्ट वर प्राप्त किया। उस समय भगवान की स्तुति करने से उनका रोम रोम पुलकित हो गया। श्री भगवान बोले, हे सुरेश्वरी, सरस्वती के शाप के प्रभाव से आप शीघ्र ही भारतवर्ष में जाइए और मेरी आज्ञा से राजा सगर के सभी पुत्रों को पवित्र कीजिए। आपसे स्पर्शित वायु का संयोग पाकर वे सब पवित्र हो जाएंगे और मेरा स्वरूप धारण करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर मेरे लोक को प्राप्त होंगे। वे जन्म जन्मांतर में किए गए कर्मों के फलों का समूल उच्छेद करके सर्वथा निर्विकार भाव से युक्त होकर मेरे पार्षद के रूप में प्रतिष्ठित होंगे। श्रुति में ऐसा कहा गया है कि भारतवर्ष में मनुष्यों के द्वारा करोड़ों जन्मों के किए गए दुष्कर्म के परिणाम स्वरूप जो भी पाप संचित रहता है वे गंगा की वायु के स्पर्श मात्र से नष्ट हो जाता है। गंगा जी के स्पर्श और दर्शन की अपेक्षा 10 गुना पुण्य गंगा में मौसल स्नान करने से प्राप्त होता है। सामान्य दिनों में भी स्नान करने से मनुष्यों के सैकड़ों जन्मों के पाप विनिष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्रुति कहती है। इच्छा पूर्वक इस जन्म में किए गए तथा अनेक पूर्व जन्मों के संचित जो कुछ भी मनुष्यों के भ्रम हत्या आदि पाप है वे सब मौसल स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हे विप्र, नारद पुण्यप्रद दिनों में गंगा स्नान से होने वाले पुण्य का वर्णन तो वेद भी नहीं कर सकते। आगम शास्त्र के जो विद्वान हैं वे आगमों में प्रतिपादित कुछ कुछ फल बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवता भी पुण्यप्रद दिनों के स्नान का संपूर्ण फल नहीं बता सकते। हे सुंदरी, अब सामान्य दिवसों में संकल्प पूर्वक किए गए स्नान का फल सुनो। साधारण दिवस के संकल्प पूर्वक स्नान का पुण्य मौसल स्नान से 10 गुना अधिक होता है। उससे भी 30 गुना पुण्य सूर्य संक्रांति के दिन स्नान करने से होता है। अमावस्या तिथि को भी स्नान करने से उसी सूर्य संक्रांति के स्नान के समान पुण्य होता है, किंतु दक्षिणायन में गंगा स्नान करने से उसका दूना और उत्तरायण में गंगा स्नान करने से मनुष्यों को उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। चातुर्मास तथा पूर्णिमा के अवसर पर स्नान करने से अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने से भी उसी के समान पुण्य होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। इस विशेष पर्वों पर किए गए स्नान तथा दान असंख्य पुण्य फल प्रदान करते हैं। इन पर्वों पर किए गए स्नान दान का फल सामान्य दिवसों में किए गए स्नान तथा दान की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। मनवंतर आदि तथा युगादि तिथियों, माघ शुक्ल सप्तमी, भीष्म अष्टमी, अशोक अष्टमी, रामनवमी तथा नंदा तिथि को दुर्लभ स्नान करने पर उससे भी दुगना फल मिलता है। गंगा दशहरा की 10वीं तिथि को स्नान करने से युगादि तिथियों के तुल्य और वारुणी पर्वत पर स्नान करने से नंदा तिथि के तुल्य फल प्राप्त होता है। महावारुणी आदि पर्वों पर स्नान करने से उससे 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है। महावारुणी पर्वत पर स्नान करने से उससे भी 4 गुना और सामान्य स्नान की अपेक्षा करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर स्नान करने से उससे भी 10 गुना पुण्य मिलता है और अर्ध उदय काल में स्नान करने से उससे भी 100 गुना फल प्राप्त होता है। गंगा और भगीरथ के समक्ष ऐसा कहकर देवेश्वर श्री हरि चुप हो गए। तब गंगा भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाकर कहने लगी, हे नाथ, हे राजेंद्र, भारती के पूर्व शाप और साथ ही आपकी आज्ञा तथा भगीरथ की तपस्या के कारण मैं इस समय भारतवर्ष में जा रही हूँ।
किंतु हे प्रभु, वहां जाने पर पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने जो कुछ पाप मुझे दे देंगे, वे मेरे पाप किस प्रकार नष्ट होंगे, इसका उपाय मुझे बताइए। हे देवेश, मुझे भारतवर्ष में कितने समय तक रहना होगा और पुण्य भगवान विष्णु के परम धाम को मैं कब प्राप्त होंगी। हे सर्वांतरण, हे सर्वज्ञ, मेरा अन्य जो कुछ भी अभिलषित हो वे सब आप जानते ही हैं। अतः हे प्रभु, मेरे उन अभिष्टों के पूर्ण हेतु उपाय बतला दीजिए। श्री भगवान बोले, हे गंगे, हे सुरेश्वरी, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को जानता हूँ। वहां भारतवर्ष में लवण समुद्र नदी स्वरूपिणी तुम्हारे पति होंगे, वे मेरे ही अंश स्वरूप हैं और तुम साक्षात लक्ष्मी स्वरूपिणी हो। इस प्रकार पृथ्वी पर एक गुणवान पुरुष के साथ एक गुणवती स्त्री का मेल बड़ा ही उत्तम होगा। भारतवर्ष में सरस्वती आदि जो भी नदियां हैं, उन सब में क्रीड़ा की दृष्टि से लवण समुद्र के लिए तुम ही सर्वाधिक सौभाग्यवती होगी। हे देवी, इस समय से कलयुग के 5000 वर्षों तक तुम्हें सरस्वती के शाप से भारत भूमि पर रहना होगा। हे देवी रसिका स्वरूपिणी, तुम रसिक राज लवण समुद्र से संयुक्त होकर उनके साथ एकांत में सदा विहार करोगी। भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे और भगीरथ के द्वारा रचित स्तोत्र से तुम्हारी स्तुति करेंगे। जो कर्म शाखा में बताई गई ध्यान विधि से तुम्हारा ध्यान करके तुम्हारी पूजा तथा स्तुति और तुम्हें नित्य प्रणाम करेगा, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। जो मनुष्य 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा इस प्रकार उच्चारण करता है, वे सारे पापों से मुक्त हो जाता है तथा विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हजारों पापी व्यक्तियों के स्नान से जो पाप तुम्हें प्राप्त होगा, वे मूल प्रकृति देवी भुवनेश्वरी के भक्तों के स्पर्श मात्र से विनष्ट हो जाएगा। हजारों पापी प्राणियों के शव के स्पर्श से जो पाप तुम्हें लगेगा, वे भगवती के मंत्रों की उपासना करने वाले पुण्यात्मा भक्तों के स्नान से नष्ट हो जाएगा। हे शुभे, तुम सरस्वती आदि श्रेष्ठ नदियों के साथ भारतवर्ष में निवास करोगी और वहां प्राणियों को पाप से मुक्ति दिलाओगी। जहां तुम्हारे गुणों का कीर्तन होगा, वे स्थान तत्काल तीर्थ बन जाएगा। तुम्हारे रजकण का स्पर्श मात्र हो जाने से पापी भी पवित्र हो जाएगा और उन रजकणों की जितनी संख्या होगी, उतने वर्षों तक वे निश्चित रूप से देवी लोक में निवास करेगा। जो मनुष्य ज्ञान तथा भक्ति से युक्त होकर मेरे नाम का स्मरण करते हुए तुम्हारे जल में अपने प्राणों को त्याग करेंगे, वे श्री हरि के लोक में जाएंगे और वहां पर दीर्घ काल तक उनके श्रेष्ठ पार्षदों के रूप में प्रतिष्ठित होंगे और वे असंख्य प्राकृतिक परले देखेंगे। महान पुण्य से किसी मृत प्राणी का शव तुम्हारे जल में आ सकता है। जितने दिनों तक उसकी स्थिति तुम्हारे में रहेगी, उतने समय तक वे वैकुंठ में वास करता है। तदंतर जब वे अनेक शरीर धारण करके अपने कर्मों का फल भोग चुकता है, तब मैं उसे सारूप्य मुक्ति दे देता हूँ और उसे अपना पार्षद बनाता हूँ। यदि कोई अज्ञानी मनुष्य भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राणों का त्याग करता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और उसे अपना पार्षद बनाता हूँ। अथवा तुम्हारे नाम का स्मरण करके कोई व्यक्ति अन्यंत्र कहीं भी यदि प्राण त्याग करता है, तो मैं उसे सालोक्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वे ब्रह्मा की आयु उपरंत मेरे लोक में निवास करता है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य तुम्हारे नाम का स्मरण करके अन्यंतर किसी भी स्थान पर प्राण त्याग करता है, तो मैं उसे सारूप्य मुक्ति प्रदान करता हूँ और वह असंख्य प्राकृतिक परले देखता है। तदंतर बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान में बैठकर वे मेरे पार्षदों के साथ गोलोक में जा पहुंचता है और निश्चय ही मेरे तुल्य हो जाता है। प्रतिदिन मेरे मंत्र की उपासना तथा मेरा नैवेद्य ग्रहण करने वाले भक्तों के लिए तीर्थ अथवा अतीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होने में कुछ भी अंतर नहीं। मेरा ऐसा भक्त तीनों लोगों को सहजता पूर्वक पवित्र करने में समर्थ है। अंत में मेरे वे भक्त बहुमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर आरूढ़ होकर गोलोक जाते हैं। साथ ही मेरे भक्त जिनके बांधव हैं, वे तथा उनके पशु आदि भी रतन निर्मित विमान से अत्यंत दुर्लभ गोलोक में चले जाते हैं। हे सती, जो ज्ञानी जन चाहे जहाँ भी ज्ञान पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं, वे मेरी भक्ति के प्रभाव से जीवन मुक्त और पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, गंगा से ऐसा कहकर भगवान श्री हरि ने उन भगीरथ से कहा,
अब आप भक्ति पूर्वक इन गंगा की स्तुति तथा पूजा कीजिए। तदंतर भगीरथ ने कौथुम शाखा में बताए गए ध्यान तथा स्तोत्रों के द्वारा भक्ति पूर्वक उन गंगा की बार बार स्तुति तथा पूजा की। इसके बाद भगीरथ तक गंगा ने परमेश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम किया तथा वे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। नारद जी बोले, हे वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ राजा भगीरथ ने किस ध्यान, स्तोत्र तथा पूजा विधि से गंगा का पूजन किया, ये मुझे बतलाइए। श्री नारायण मुनि बोले, राजा भगीरथ ने नित्य क्रिया तथा स्नान करके 2 स्वच्छ वस्त्र धारण कर इंद्रियों को नियंत्रित करके भक्ति पूर्वक गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और भगवती शिवा इन 6 देवताओं की विधिवत पूजा की। इन 6 देवताओं की सम्यक पूजा करके वे गंगा पूजन के अधिकारी हुए। मनुष्य को चाहिए कि विघ्न दूर करने के लिए गणेश की, आरोग्य के लिए सूर्य की, पवित्रता के लिए अग्नि की, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विष्णु की, ज्ञान के लिए ज्ञानेश्वर शिव की तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवती शिवा की पूजा करे। इन देवताओं की पूजा कर लेने के बाद ही विद्वान पुरुष अन्य पूजा में सफलता प्राप्त कर सकता है, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम होता है। हे नारद, जिस ध्यान के द्वारा भगीरथ ने गंगा का ध्यान किया था, उस ध्यान को सुनिए। श्री नारायण मुनि बोले, हे नारद, कण्व शाखा में कहा गया है, ये देवी ध्यान सभी पापों का नाश करने वाला है। गंगा का वर्ण श्वेत कमल के समान स्वच्छ है, ये समस्त पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण के विग्रह से आविर्भूत है। परम साध्वी गंगा उन्हीं श्री कृष्ण के समान है। इन्होंने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र धारण कर रखा है। ये रत्न में भूषणों से विभूषित है। ये श्रेष्ठ गंगा शरतकालीन पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली है। मंद मुस्कान युक्त प्रसन्नता से इनका मुखमंडल शोभा पाता है। इनका तारुण्य सदा स्थिर रहने वाला है। ये भगवान नारायण की प्रिया है, शांत स्वभाव वाली है और उनके सौभाग्य से संवित है। ये मालती के पुष्पों की माला से विभूषित चोटी धारण किए हुए हैं। इनका ललाट चंदन की बिंदियों के साथ सिंदूर की बिंदियों से सुशोभित है। इनके गंध स्थल पर कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से नाना प्रकार की चित्रकारियां की हुई हैं। इनके परम मनोहर दोनों होठ पके हुए बिंबा फूल की लालिमा को तिरस्कृत कर रहे हैं। इनकी मनोहर दंत पंक्ति मोतियों की पंक्ति प्रभा को भी तिरस्कृत कर रही है। इनके सुंदर मुख पर कटाक्ष पूर्ण चितवन से युक्त मनोहर नेत्र शोभा पाते हैं। इन्होंने कठोर तथा श्रीफल के आकार वाले स्तन युगल धारण कर रखे हैं। ये केले के खंभों को भी लज्जित कर देने वाले विशाल तथा कठोर जगन प्रदेश से संपन्न है। इनके मनोहर दोनों चरणारविंद स्थल पद्म की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे हैं। रत्नमयी पादुकाओं से युक्त इन चरणों में कुमकुम तथा महावर शोभित होते हैं। देवराज इंद्र के मुकुट में लगे हुए मंदार पुष्पों के रजकण से ये चरण लाल हो गए हैं। देवता सिद्ध मुनीश गणों के द्वारा प्रदत्त अर्ध से इनके चरण सदा सिक्त रहते हैं। ये चरण कमल तपस्वियों के जटा समूह रूपी भ्रमण श्रेणियों से सुशोभित हैं। ये चरण मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा सकाम पुरुषों को सभी प्रकार के भोग प्रदान करते हैं। श्रेष्ठ वरेण्य वर देने वाली, भक्तों पर कृपा करने वाली, मनुष्यों को भगवान विष्णु का पद प्रदान करने वाली, विष्णुपदी नाम से विख्यात तथा साध्वी भगवती गंगा की मैं उपासना करता हूँ। हे ब्राह्मण, इसी ध्यान के द्वारा 3 मार्गों से विचरण करने वाली पवित्र गंगा का ध्यान करके 16 प्रकार के पूजन उपचारों से इनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। आसन, पद्म, अर्घ्य, स्नान, अनुपन, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, आभूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर शैया, ये अर्पण योग्य 16 उपचार है। इन्हें भक्ति पूर्वक गंगा को अर्पण करके दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करके उन्हें प्रणाम करें। इस विधि से गंगा की विधिवत पूजा करके वे मनुष्य अश्व है मेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। नारद जी बोले, हे देवेश, हे लक्ष्मीकांत, हे जगतपते, अब मैं भगवान विष्णु की चिर संगनी विष्णुपदी गंगा के पाप नाशक तथा पुण्यदायक स्तोत्र का श्रवण करना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनिए, अब मैं उस पाप नाशक तथा पुण्य पर स्तोत्र को कहूंगा जो भगवान शिव के संगीत से मुग्ध श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत तथा राधा के
अंगद्रव से संपन्न है, उन श्री गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। सृष्टि के आरंभ में गोलोक के रासमंडल में जिनका आविर्भाव हुआ है और जो सदा शंकर के सानिध्य में रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गोप तथा गोपियों से भरे राधा महोत्सव के शुभ अवसर पर सदा विद्यमान रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो गोलोक में करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी लाख गुनी लंबाई में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 60 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुनी लंबाई से वैकुंठ लोक में फैली हुई हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो ब्रह्मलोक में 3 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 5 गुनी लंबाई में फैली हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 3 लाख योजन चौड़ी और उससे भी 4 गुनी लंबी होकर शिवलोक में विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्लोक में 1 लाख योजन चौड़ाई तथा उससे भी 7 गुनी लंबाई से विराजमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर चंद्रलोक में फैली है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सूर्यलोक में 60,000 योजन चौड़े तथा उससे भी 10 गुने लंबे प्रस्तार में फैली है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तपोलोक में 1 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो जनलोक में 1000 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुना लंबी है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 लाख योजन चौड़ी तथा उससे भी 5 गुनी लंबी होकर महरलोक में फैली है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो चौड़ाई में 1000 योजन और लंबाई में उससे भी 100 गुनी होकर कैलाश पर फैली है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 100 योजन चौड़ी तथा उससे भी 10 गुनी लंबी होकर मंदाकिनी नाम से इंद्रलोक में प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 10 योजन चौड़ी तथा लंबाई में उससे भी 10 गुनी होकर पाताल लोक में भोगवती नाम से विद्यमान है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो 1 कोस भर चौड़ी तथा कहीं कहीं इससे भी कम चौड़ी होकर अलकनंदा नाम से पृथ्वीलोक में प्रतिष्ठित है, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सतयुग में दुग्ध वर्ण, त्रेता युग में चंद्रमा की प्रभा और द्वापर में चंदन की आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जो कलयुग में केवल पृथ्वी तल पर जल की प्रभा वाली तथा स्वर्गलोक में सर्वदा दुग्ध के समान आभा वाली रहती हैं, उन गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके जलकणों का स्पर्श होते ही पापियों के हृदय में उत्पन्न हुआ ज्ञान उनके करोड़ों जन्मों के संचित ब्रह्महत्या आदि पापों को भस्म करता है, उन भगवती गंगा को मैं प्रणाम करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार 21 श्लोकों में गंगा को ये स्तुति कही गई है। ये श्रेष्ठ स्तोत्र पाप का नाश तथा पुण्य की उत्पत्ति करने वाला है। जो मनुष्य सुरेश्वरी गंगा की भक्ति पूर्वक पूजा करके प्रतिदिन स्तोत्र का पाठ करता है, वे नित्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। स्तोत्र के प्रभाव से पुत्रहीन मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है, स्त्रीहीन मनुष्य को स्त्री की प्राप्ति होती है, रोगी मनुष्य रोग रहित हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है, कीर्ति रहित मनुष्य सुंदर यश से संपन्न होता है और मूर्ख व्यक्ति विद्वान हो जाता है। ये सर्वथा सत्य है। जो प्रातः काल उठकर इस पवित्र गंगा स्तोत्र का पाठ करता है, दुस्वप्न में भी उसका मंगल ही होता है और वे गंगा स्नान का फल प्राप्त करता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस स्तोत्र के द्वारा गंगा की स्तुति करके और फिर उन्हें अपने साथ लेकर भगीरथ उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा सगर के पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। गंगा का स्पर्श करके बहने वाली वायु के संपर्क में आते ही वे सगर पुत्र तत्काल वैकुंठ चले गए। वे गंगा भगीरथ के द्वारा लाई गई, इसीलिए भगीरथी नाम से विख्यात हुई। हे नारद, इस प्रकार मैंने सारभूत और पुण्य तथा मोक्ष प्रदान करने वाले उत्तम गंगा का उपाख्यान संपूर्ण वर्ण कर दिया। अब आप आगे और क्या सुनना चाहते हैं? नारद जी बोले, हे प्रभु, 3 मार्गों से संचरण करने वाली तथा समस्त लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस लिए, कहाँ और किस प्रकार से आविर्भूत हुई, ये सब मुझे बताइए। वहां पर जो लोग स्थित थे, उन्होंने क्या श्रेष्ठ कार्य किया, आप इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए।
श्री नारायण बोले, एक समय की बात है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राधा महोत्सव मनाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण राधा की विधिवत पूजा करके रासमंडल में विराजमान थे। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता तथा शौनक आदि ऋषिगण श्री कृष्ण के द्वारा पूजित उन राधा को प्रसन्नचित होकर विधिवत पूजा करके वहां पर स्थित हो गए। इतने में भगवान श्री कृष्ण को संगीत सुनाने वाली देवी सरस्वती वीणा लेकर सुंदर ताल स्वर के साथ मनोहर गीत गाने लगी। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन सरस्वती को सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित एक हार समर्पित किया। इसी प्रकार शिवजी ने उन्हें अखिल ब्रह्मांड के लिए दुर्लभ एक उत्तम मणि भगवान श्री कृष्ण ने सभी रत्नों से श्रेष्ठ कौस्तुभ मणि राधा ने अमूल्य रत्नों से निर्मित एक श्रेष्ठ हार, भगवान नारायण ने एक मनोहर माला, लक्ष्मी जी ने बहुमूल्य रत्नों से जटित स्वर्ण कुंडल, विष्णु माया ईश्वरी, दुर्गा नारायणी और ईशाना नाम से विख्यात भगवती, मूल प्रकृति ने अत्यंत दुर्लभ ब्रह्म भक्ति, धर्म ने धार्मिक बुद्धि तथा लोकों में महान यश का वरदान, अग्नि देवता ने अग्नि के समान पवित्र वस्त्र तथा पवन देव ने मणि निर्मित नुपुर भगवती सरस्वती को प्रदान किए। इतने में ब्रह्मा जी से प्रेरित होकर भगवान शंकर रास के उल्लास को बढ़ाने की शक्ति से संपन्न श्री कृष्ण संबंधी मधुर गीत गाने लगे। उसे सुनकर सभी देवता सम्मोहित हो गए और चित्र विचित्र पुतले की भांति प्रतीत होने लगे। बड़ी कठिनाई से किसी प्रकार चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि रासमंडल में संपूर्ण स्थल जल में हो गया है और वे राधा तथा श्री कृष्ण से रहित है। तब सभी गोप गोपियां, देवता और द्विज उच्च स्वर से विलाप करने लगे। वहां उपस्थित ब्रह्मा जी ने ध्यान के द्वारा श्री कृष्ण का सारा पवित्र विचार जान लिया कि वे श्री कृष्ण ही राधा के साथ मिलकर द्रवमय हो गए हैं। तदंतर ब्रह्मा आदि सभी देवता परमेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उन्हें उन्होंने कहा, हे विभो, हम लोगों का ये अभिलषित वर है कि आप हमें श्री विग्रह का दर्शन करा दें। इसी बीच आकाशवाणी हुई। पूर्ण रूप से स्पष्ट तथा मधुरता युक्त इस वाणी को सभी लोगों ने सुना कि मैं सर्वात्मा श्री कृष्ण हूँ तथा मेरी शक्ति स्वरूपा ये राधा भक्तों पर अनुग्रह करने वाली है। हम दोनों ने ही ये जल में विग्रह धारण किया है। मेरे तथा इन राधा के देह से आप सबको क्या करना है? हे सुरेश्वरों, मनु, मानव, मुनि तथा वैष्णव, ये सभी लोग मेरे मंत्रों से पवित्र होकर मेरा दर्शन करने के लिए मेरे धाम में आएंगे। इसी प्रकार यदि आप लोग भी मेरे वास्तविक श्री विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे शिव जी वहीं पर रहकर मेरी आज्ञा का पालन करें। हे विधाता, हे ब्राह्मण, आप स्वयं जगत गुरु शिव को आदेश कीजिए कि वे संपूर्ण अभीष्ट फल प्रदान करने वाले बहुत से अपूर्व मंत्रों, स्तोत्रों, ध्यानों तथा पूजन की विधियों से युक्त वेदांग स्वरूप अत्यंत मनोहर तथा विशिष्ट शस्त्र की रचना करें। मेरे मंत्र, कवच और स्तोत्र से संपन्न ये शिव रचित शास्त्र यत्न पूर्वक गुप्त रखा जाना चाहिए। मेरे जिन मंत्रों के गुप्त रखने से पापी लोग मुझसे विमुख रहे वैसा ही कीजिए। किंतु हजारों सैकड़ों में यदि कोई मेरे मंत्र का उपासक पुण्यात्मा मिल जाए तो उसके समक्ष मेरे मंत्र का प्रकाशन कर देना चाहिए, क्योंकि सर्वथा गोपनीय रखने से शास्त्र रचना ही व्यर्थ हो जाएगी। इस प्रकार मेरे मंत्र से पवित्र होकर वे लोग मेरे धाम को प्राप्त होंगे, नहीं तो शास्त्र के अभाव में कोई भी मेरे लोक में नहीं जा पाएगा। साथ ही पुण्य आत्माओं के लिए प्रकाशित किए गए पूर्वोक्त मंत्रोपदेश के कारण यदि परंपरा अनुसार सभी लोग उस मंत्र के प्रभाव से गोलोकवासी हो जाएंगे, तब तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतर्गत प्राणियों के अभाव के कारण ब्रह्मा जी का ये ब्रह्मांड ही निष्फल हो जाएगा। अतः हे ब्राह्मण, अब सात्विक आदि भेद से 5 प्रकार के लोगों की रचना प्रत्येक सृष्टि के अंतर्गत कीजिए। यही सर्वथा समीचीन है। ऐसा होने पर कुछ लोग पृथ्वी पर रहेंगे और कुछ लोग स्वर्ग में रहेंगे। हे ब्राह्मण, यदि शिव जी तंत्र शास्त्र की रचना हेतु सभा में दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे तो वे शीघ्र ही मेरे विग्रह का साक्षात दर्शन भी प्राप्त कर लेंगे। आकाशवाणी के रूप में इस प्रकार कहकर सनातन श्री कृष्ण चुप हो गए। उनकी वाणी सुनकर जगत को व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी ने उन भगवान शिव से प्रसन्नता पूर्वक ये बात कही। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ज्ञानियों में श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर उन भगवान शिव ने हाथ में गंगा जल लेकर आज्ञा का पालन करना स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं प्रतिज्ञा पालन के लिए विष्णु माया के मंत्र
समूहों से संपन्न तथा वेदों के सारभूत उत्तम तंत्र शास्त्र की रचना करूंगा। यदि कोई मनुष्य हाथ में गंगा जल लेकर झूठी प्रतिज्ञा करता है तो वे काल सूत्र नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत वहां पर उसे रहना पड़ता है। हे ब्राह्मण, गोलोक में देव सभा में शंकर जी के ऐसा कहते ही भगवान श्री कृष्ण भगवती राधा के साथ वहां प्रकट हुए। तब उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखकर सभी देवता परम प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे और परम आनंद से परिपूर्ण होकर फिर से उत्सव मनाने लगे। हे नारद, समय अनुसार उन भगवान शिव ने मुक्ति दीप स्वरूप तंत्र शास्त्र का निर्माण किया। इस प्रकार मैंने आपसे अत्यंत गोपनीय तथा दुर्लभ प्रसंग का वर्णन कर दिया। गोलोक से आविर्भूत तथा राधा और श्री कृष्ण के विग्रह से उत्पन्न वे द्रव रूपिणी गंगा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने स्थान स्थान पर उन गंगा की स्थापना की है। श्री कृष्ण स्वरूपा ये अति श्रेष्ठ गंगा समस्त ब्रह्मांडों में पूजी जाती है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंचक, जय माता दी।